Hello students. Students, today I am going to discuss with you this poem Animals. It is poem number 7, class 10 English. And the poet of this poem is Walt Whitman. Okay students, first of all I am going to discuss with you small information about the poet. See, this is the picture of the poet Walt Whitman, who lived by 1819 to 1892. Walt Whitman is a major figure in early American poetry. Yes, जो वॉल्ट विटमैन थे ये अमेरिकन पोएट थे. He broke the tradition of rhymed and metrical poetry. He was famous for writing a revolutionary new kind of poetry which was free verse. Yes students, अब आपको ये लगेगा कि free verse क्या होता है. फ्री वर्स जब इन्होंने लिखना शुरू किया था एट दैट टाइम, आप देखिए कि जो हमारी ओल्डेस्ट जो लिटरेचर का हमारा तरीका है लिखने का, दैट इज़ इन द पोएटिक फॉर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरेचर वाज रिटन इन पोएटिक फॉर्म. ठीक है, आप शेक्सपियर का उठा लीजिए, या तो ड्रामेटिक वे में लिखा जाता था या फिर वो पोएटिक फॉर्म में लिखा जाता था. ये जो प्रोज में लिखना ये तो काफ़ी टाइम बाद 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ है. सो एट दैट टाइम व्हेन वॉल्ट विटमैन वाज ही बिकेम पोएट, सो एवरीबडी यूज्ड टू राइट इन मेट्रिकल, मतलब एक सुर, एक लय, एक राइम स्कीम होती थी. बट नाउ हियर वॉल्ट विटमैन ने सबसे पहले फ्री वर्स में, यानी कि विदाउट राइम स्कीम. फ्री वर्स मीन्स द पोएम दैट हैज़ नो राइम स्कीम, उसमें उन्होंने लिखना स्टार्ट किया. एंड द पोएम एनिमल्स इज फ्रॉम हिज वर्क सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक उन्होंने एक कलेक्शन है उनकी, इन लीव्स ऑफ ग्रास, उसमें से ये जो है एक पोएम आपको यहाँ पर दी गई है. Yes, now we have a short introduction to this poem. That is, Walt Whitman has shown the comparison between human beings and animals in his poem. He has pointed out the evils present inside the human brain. Yes, इस poem में इंसानों की तुलना की गई है एनिमल्स के साथ. उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि एक कंपैरिजन वो लेकर आए हैं. ईवल्स, ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज ईवल्स. ईवल्स मीन्स बुराइयाँ. जो ह्यूमन ब्रेन में बुराइयाँ हैं और जो एनिमल्स में नहीं हैं, उसको बताया गया है. दैट इज़ वाई ही थिंक्स दैट एनिमल्स आर मच बेटर देन ह्यूमन बींग्स. येस स्टूडेंट्स, इन दिस कंपैरिजन पोएट ने ये भी बताया है कि एनिमल्स आर फार बेटर देन ह्यूमन बींग्स. इस कंपैरिजन में जीत एनिमल्स की करवाई गई है. हर बार उन्होंने अपनी इस चॉइस के लिए ही हैज़ गिवन अथेंटिक रीज़न ऑल्सो. सी, now let us start this poem. See, I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. Yes students, see, I is the poet here, and he is saying that I think I wish I could turn, मैं मुड़ जाऊँ, मैं चला जाऊँ, and I could live with animals. Why he wanted to live with animals? Because they are so placid. Placid means calm, peaceful. And contained means, self-contained means they have self-control. ओके, वो कितने काम है, कितने शांत हैं और कितने सेल्फ कंट्रोल है उनके अंदर. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग मीन्स वेन एवर ही सी अ सर्टेन एनिमल, वो रुकते हैं, वो उनको ऑब्जर्व करते हैं और वो देखते हैं कि एनिमल्स जो हैं इनमें कितनी शांति है, इनमें कितना सुकून है, कितना सेल्फ कंट्रोल है. ह्यूमंस की तरह ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होते. यस, सो द लिटरेरी डिवाइसेस हियर इज, सी, एसोनेंस. एसोनेंस है यूज ऑफ वावल साउंड है आई थिंक, आई लिव विद एनिमल्स. ओके, रेपिटेशन भी है, यूज ऑफ वर्ड लॉन्ग. देन एनाफोरा, like I word used at the start of two consecutive lines. So these are the literary devices used in this stanza. Okay students, now this is next stanza. See, they do not sweat and whine about their condition. Yes, see, यहाँ पर whine means cry, sins means wrongdoing. Okay, now let us come back to this slide. They do not sweat and whine. यहाँ पर इस sweat and whine का मतलब है वो रोते नहीं हैं about their condition. आप देखिए ह्यूमंस जो हैं they are always complaining. मेरे पास ये नहीं है,
ऐसा है, मेरे पास ये नहीं है, मुझे इस चीज़ की कमी है, जो है हम उसमें खुश कभी नहीं रह सकते। इवन आपकी गीता में बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में भी ये कहा गया है कि जो इंसान है अपने दुख से इतना दुखी नहीं होता जितना दूसरों के सुख से। दूसरों को देख देख कर हम इंसान जो है वो दुखी होते रहते हैं, वी कीप क्राइंग। अगर हमारे पास आज सब कुछ है भी, तब भी हम लोग कोई ना कोई एक्सक्यूजेस, कुछ ना कुछ ढूंढ कर वी ट्राई टू लुक सैड। ओके, नाउ सी, they do not lie awake in the dark and weep for their sins। कि रे वो कभी भी सिंस होती हैं आपकी रॉन्ग डूइंग, आपकी रॉन्ग डूइंग। यस, वो अपनी गलतियों पर रोते नहीं हैं, क्योंकि जानवर कभी गलती करता ही नहीं है। क्योंकि इंसान के अंदर एक कॉन्शियंस होती है जो उसको हमेशा ये बताती है कि यू आर डूइंग दिस थिंग रॉन्ग। ओके, जो पापी होते हैं, जो गलत काम करते हैं, वो अच्छे से जानते हैं दे आर डूइंग रॉन्ग। एंड वेन दे लाई एट नाइट, कई बार उनको नींद भी नहीं आती है, बिकॉज दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट देयर सिंस। सिंस होते हैं पाप, जो हमने गलतियाँ की हैं, उस वजह से हमें रात को नींद भी नहीं पड़ती। Then do not make me sick discussing their duty to God। Yes student, this is very important line। नॉर्मली आपके धर्म गुरु आप लोगों को ये उपदेश देते हैं, भगवान के प्रति आपका ये फ़र्ज़ है, आप ऐसा कीजिए, आप कट्टरवाद को अपना लीजिए, अपने धर्म के लिए लड़िए, ये करिए, वो करिए, 100 थिंग्स, hundreds of things they try to give। Yes, but now the poet is saying that these animals never discuss their duty to God। ना वो मुझे बताते हैं कि तुम्हारी क्या ड्यूटी है, वो तो कुछ पूजा पाठ नहीं करते, वो ये सारी चीज़ें नहीं करते, they don't live for religion। in fact humans are taught to live for religion। ठीक है, धर्म वो चीज़ होती है जो आपको एक इंसान से इंसान के साथ प्यार करने के लिए मजबूर करे, ना कि नफ़रत करने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा कि धर्म के नाम पे नफ़रत कितनी फैलाई जाती है ना। तो हमें इसी तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, जो बुरे लोग होते हैं वो धर्म को इसी तरह से मैनिपुलेट करके हमें उकसाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एनिमल्स नेवर टेल मी दैट दिस इज़ देयर ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड। आप मन से मानिए, आप जिस भी भगवान को मानते हैं मन से मानिए, किसी की ज़बरदस्ती से नहीं। Not one is dissatisfied, not one is demented। Demented means mad। Yes, आप देखिए कि जो ये जानवर होते हैं दे आर सो सेटिस्फाइड, वो कभी भी डिससेटिस्फाई नहीं होते, ना ही वो कभी मैड होते हैं विद द मेनिया। येस, मेनिया मीन्स एक धारणा ऑफ ओनिंग द थिंग्स, मुझे मेरे पास ये भी हो वो भी हो। अब जिसके पास साइकिल है वो चाहता है मेरे पास बाइक आ जाए, बाइक आती है तो कार आ जाए, कार आ जाए तो अब तो हवाई जहाज़ आ जाए। मीन्स वी आर नेवर सेटिस्फाइड, आर सेटिस्फेक्शंस गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। बट एनिमल्स ऐसे नहीं होते हैं, दे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड। आप ये देखिएगा कि अगर एक शेर है, एक चीता है, वो शिकार करके खाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो भूखे नहीं हैं तो वो किसी भी जानवर के ऊपर ऐसे ही हमला नहीं करेंगे। ओनली जब उनको भूख लगती है तब वो खाते हैं। लेकिन इंसान ऐसा नहीं है, इंसान की तो भूख कभी शांत होती ही नहीं है। With the mania, humans have that mania of owning the things. He wanted to have more and more things of luxury, and the humans have become materialistic। Okay, so that is why these are the reasons that poet don't want to live with this humans। He find himself comfortable in the company of animals, because animals are far better than human beings। Okay, sweat here means complain, they never complain। जो जानवर हैं कभी किसी चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं करते। ये स्टूडेंट्स, सो द लिटरेरी डिवाइसेस इन दिस स्टैंजा इज एनाफोरा, यूज ऑफ रेपिटेड वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर कंसेक्टिव लाइन्स। एक के बाद एक लाइन में अगर सेम वर्ड यूज हो रहा है, देयर इज एनाफोरा। लाइक दे डू नॉट, ये वर्ड देखिए, दे डू नॉट, ओके, दे डू नॉट, ये बार बार यहाँ पर ये लाइन जो है, ये कुछ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, सो देयर इज एनाफोरा। देन मेटाफोर ऑल्सो, बिकॉज स्वेट एंड वाइन रेफर टू द क्राइज एंड कंप्लेन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, सो वी हैव मेटाफोर ऑल्सो हियर। नाउ दिस इज नेक्स्ट stanza। Not one kneels to another, not to his kind that lived thousands of years ago। नील होता है, देखिए बेटा, ये एक पिक्चर भी इसमें सब सामने बनाई गई है, झुक जाना, ठीक है, घुटनों के बल बैठकर एक इंसान दूसरे इंसान को क्या कर रहा है,
उसके आगे नतमस्तक हो रहा है। हम कहते हैं सिर्फ भगवान के आगे अपना सिर झुकाइए, इंसान के आगे नहीं झुकाइए। आपने नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर में अपार्थे की पॉलिसी को पढ़ा था। अपार्थे क्या था? ब्लैक पीपल, रूल ऑफ वाइट ओवर ब्लैक। ब्लैक पीपल्स वर प्रेशराइज्ड टू गिव रिस्पेक्ट टू वाइट्स। अगर वाइट्स कोई गुजर रहे हैं तो सिर झुका लीजिए, ऐसा करिए। लेकिन कहते हैं ये जानवर किसी के आगे कोई सिर नहीं झुकाते। नॉट टू हिज काइंड एंड और नॉट टू दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। अब एक शेर है तो दूसरे शेर के आगे वो कभी सिर नहीं झुकाता। अगर एक कोई भालू है दूसरे भालू के आगे सिर नहीं झुकाता, तो इंसान एक इंसान के आगे क्यों सिर झुकाता है? क्यों वो उसको अपने आगे झुकने पर एक इंसान दूसरे इंसान को मजबूर करता है? ओके ना ही वो उन लोग, अब हम अपने पूर्वजों की पूजा वगैरह करते हैं, जो हमारे बहुत लोग पुराने राजा महाराजा मर गए, आज भी हम उनको याद करते हैं, उनके आगे हम नतमस्तक होते हैं। तो कह रहा है कि जानवर तो ऐसा कुछ नहीं करते। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। कह रहे आपको एक भी जानवर ऐसा नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में हु इज अनहैप्पी। एनिमल्स आर ऑलवेज हैप्पी, so they show their relations to me and I accept them. Now this poet also want to be live like animals. ये भी एनिमल्स की तरह ही जीना चाहते हैं। ये जो पोएट है ये भी एनिमल्स की तरह ही जीना चाहते हैं। ओके तो वो कह रहा है कि देखिए ये तो बिल्कुल झुकते नहीं हैं, और इनका जो रिलेशन है आई एक्सेप्ट देम। कह रहे कि मेरे साथ भी सेम वही रिलेशंस रख रहे हैं, मैं भी ऐसा ही रिलेशन चाहता हूँ एक इंसान का इंसान के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो क्या कर रहा हूँ मैं? आई एक्सेप्ट द रिलेशन विद माई, मैं एनिमल्स की कंपनी में रहने के लिए खुश हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। टोकन्स मीन्स यहाँ पर हैं क्वालिटीज़। इफ़ दे एविंस मीन्स टू शो, टू रिवील them plainly in their possession means ownership। कह रहे कि they bring me tokens of myself। जब मैं इंसान जानवरों के अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज़ देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इंसानों की क्वालिटीज़ भी तो हैं, इंसान भी तो ऐसे अच्छे बन सकते हैं। तो उन्हें देखकर मुझे वही क्वालिटीज़ याद आती हैं। उनके अंदर वो क्वालिटीज़ जब शो होती हैं ना तो मुझे वही क्वालिटीज़ याद आती हैं। दे एविंस, दे शो देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। आज वो क्वालिटीज़ इंसानों के अंदर देखने को नहीं मिल रही, लेकिन जानवरों में आज भी वो क्वालिटीज़ शो हो रही हैं। दे आर क्लियरली विजिबल अमंग द एनिमल्स। दोज टोकन्स, दोज साइंस ऑफ गुड क्वालिटीज़ विच शुड बी प्रेजेंट अमंग ह्यूमन बींग्स आर नॉट विजिबल अमंग द ह्यूमन बींग्स, बट दे आर प्रेजेंट इन एनिमल्स। कह रहे वो उनमें है, हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ ख़त्म हो रही हैं। Yes, students. So the literary devices here is metaphor. See, the inner qualities of humans are referred to as tokens. यहाँ पर हमारी qualities को tokens में बताया गया है। I wonder they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? Very important line, students. Negligently means carelessly. अब I wonder where they get those tokens. Tokens means the inner quality of humans. Yes, students, see, the inner quality of humans are referred to as tokens here. Now this poet is wondering, he's just thinking कि एनिमल्स के अंदर तो हम बोलते हैं जानवर तो जानवर होता है, तो उनके अंदर वो इंसानी क्वालिटीज़ कहाँ से आ गई? इंसान की वो क्वालिटीज़ कहाँ से आ गई? This poet is just thinking, I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago? ह्यूज मीन्स बहुत सारी। कहते कहीं हम ही तो वहाँ से नहीं गुजरे थे, और गुजरते हुए हमने केयरलेसली अपनी वो क्वालिटीज़ वहाँ पे फेंक दी थी, ड्रॉप कर दी थी। मीन्स इंसानों ने अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को छोड़ दिया है और वो क्वालिटीज़ अब जानवरों ने अपना ली है। इंसान जानवर से भी बुरा बनता जा रहा है। आजकल के सिनेरियो में जब हम देखते हैं, ये 18th सेंचुरी के पोएट हैं, क्योंकि उस समय भी नफ़रत थी, लोग आपस में लड़ रहे थे, ब्लैक वाइट आपस में, वाइट लोग बड़ा आदमी छोटे आदमी से नफ़रत करता था। तो ये सब जब पोएट ने देखा तो कह रहे देखो जानवर अच्छे से रहते, वो किसी का नुकसान नहीं करते, वो किसी से कुछ गलत नहीं करते, तो हम इंसान ऐसा क्यों करते हैं? हमारी अच्छी क्वालिटीज़ कहाँ चली गई? हमारी अच्छी क्वालिटीज़, दोज क्वालिटीज़ हैव गॉन टू
एनिमल्स. एनिमल्स के पास चली गई हैं, हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ अब नहीं रही हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द poem. This is the complete poem, Animals, and I think that this discussion of mine is going to be helpful to you. So let us discuss some question answers also here. See, question number 1 is, notice the use of word turn in the first line. I think I could turn and live with animals. So what is the poet turning from? Turning means moving away. The poet is turning away from living in the world of human beings. He finds animals more placid, more self-contained, and therefore he wants to live with them. Turning away means to move away. He wants to move away from human society. The next question is, mention 3 things that humans do and animals don't. See, the 3 things that humans do and animals don't are: humans complain and cry about the miseries and sorrows they face. Humans lie awake in the night thinking about their wrongdoings. And then humans also keep telling others about their religiousness and duties towards God. So these are the things that are already mentioned in the poem. Now, do humans kneel to other humans who lived thousands of years ago? Yes. Yes, humans kneel to other humans who lived thousands of years ago. They could be some ancestors. हम ancestors की पूजा करते हैं. Ancestors are gone. They are dead people. But we worship the dead. Saints or the preachers whom they follow religiously. Now this is the thinking of the poet. अच्छे लोगों को याद करना बुरी बात नहीं है बेटा. अगर हम बड़े बड़े लोगों को, जिन्होंने हम अपने मार्टियर्स को याद करते हैं, या हम कुछ अच्छे लोगों को याद करते हैं, तो वो बुरी बात नहीं है. उनको अगर हम वर्शिप करें तो हमें इंसान की पूजा नहीं करनी है. हमें उसकी क्वालिटीज़ को देखना है, उनको फॉलो करना है. ठीक है, उसकी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है. दे वर्शिप देम एंड फॉलो देयर प्रीचिंग. यस. Now, what are the tokens that the poet says he may have dropped long ago and which the animals have kept for him? See, here some hint is also given. Whitman belongs to the Romantic tradition that includes Rousseau and Wordsworth, which holds that civilization has made humans false for their own true nature. What could be the basic aspects of our nature as living beings that humans choose to ignore or deny? कहते कि सिविलाइजेशन ने हमें सिविलाइज तो किया, बट हमारी बेसिक जो नेचर थी उससे हमें दूर कर दिया. वो बताना है आपने. द वर्ड टोकन्स अकॉर्डिंग टू द पोएट इज द गुड क्वालिटीज इन ह्यूमन बींग्स. So the poet feels that nowadays good qualities do not exist in human beings. They have lost them for the sake of worldly things. Yes, materialism के लिए उन्होंने अपनी अच्छी qualities को खो दिया है, which they want to achieve at any cost. Okay, students. Now I think I have discussed the question answers also with you, and this discussion of poem, this Animals. I have discussed each and everything, word meaning, literary devices, and I think now this is going to be very, very helpful to you. And if you really find, if you have any query, you can post your query in the comment box of my YouTube channel. And if you really find it helpful, please students, please viewers, please like, share and subscribe my channel. Thank you students.